कक्षा 8 वालों के लिए हिंदी विषय से उनके बसंत भाग का आज 13वां पाठ है। पाठ का नाम है जहाँ पहिया है। आज के इस पाठ की कहानी है हमारे देश के ही तमिलनाडु राज्य के पुडुकोट्टई नाम के ज़िले की। यह पुडुकोट्टई नाम का ज़िला बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ की महिलाएं अशिक्षित हैं, रूढ़िवादी हैं। क्योंकि अशिक्षित होने के कारण वह ज़िला पिछड़ा है, इसलिए यहाँ की महिलाएं भी रूढ़िवादी परंपरागत विचारों में ही पली बड़ी हैं। परंतु वहाँ की महिलाओं ने पुरानी विचारधारा को तोड़ करके स्वाधीनता और आत्मनिर्भर बनने के लिए एक साइकिल आंदोलन चलाया। वह साइकिल आंदोलन पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन को बदलने में कामयाब रहा। प्रारंभ में यानी जब यह साइकिल आंदोलन चलाया था तो वहाँ के पुरुष प्रधान समाज ने, पुरुष प्रधान समाज तो था लेकिन वह भी अशिक्षित ही था, कम शिक्षित था, महिलाओं पर खूब फप्तियाँ कसी, यानी उनको बातें सुनाई। जमीला नाम की एक महिला थी, उनकी बिरादरी वालों ने भी उनके लिए बहुत कुछ व्यंग कसे, लेकिन वह सारी बातों को नज़रअंदाज करती गई और उन्होंने अपने ही समान अन्य महिलाओं को साइकिल चलाना भी सिखाया और लगभग वहाँ 1500 महिलाएं साइकिल चलाने में पारंगत हो गई। उन गरीब ग्रामीण नारियों को स्वतंत्रता एवं गतिशीलता का अनुभव तभी हुआ जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। प्रशिक्षण शिविरों में साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ कुछ प्रशिक्षण शिविर का जैसा चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ महिलाएं बातचीत करती हुई साइकिल चलाते हुए जा रही हैं। पुडुकोट्टई में रूढ़िवादी क्षेत्र में जमीला, अभी मैंने जमीला नाम की एक महिला का नाम लिया था, ने सर्वप्रथम साइकिल चलाना सीखा और उसने अपने समाज के लोगों की परवाह नहीं की। साथ ही साथ में उन्होंने यानी जमीला नाम की महिला ने अन्य युवतियों को भी साइकिल चलाना सिखाया। इन युवतियों ने दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दिया। इस ज़िले में तो साइकिलों की धूम मची। साइकिलों में धूम मचाने वाली अर्थात साइकिल चलाने वाले कौन कौन थे? खेतीहर मजदूर, खादानों में काम करने वाली महिलाएं, गांव में काम करने वाली स्त्रियां, नौकरी पेशा महिलाएं जैसे नर्सें, बालवाड़ी आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं, स्कूल में कार्य करने वाली भी अध्यापिकाएं थी, वह भी साइकिल का उपयोग करने लगी। यहाँ किताब में स्पष्ट लिख रखा है, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए वह किराए पर साइकिल लेती। यानी सर्विस क्लास महिला है, परंतु रूढ़िवादी क्षेत्र में रहने के कारण वह साइकिल की सवारी नहीं करती। संभवतः या पैदल आती जाती होंगी या घर के लोग उनको स्कूल तक छोड़ के आते होंगे। जैसे ही साइकिल आंदोलन शुरू हुआ, पहले उन्होंने साइकिल किराए पे ली और धीरे धीरे उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया और खुद ब खुद वह साइकिल से ही स्कूल आना जाना शुरू करने लगी। साइकिल चलाने से महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। वह अपने यानी जो किसान महिलाएं थी वह अपने छोटे छोटे उत्पादों को स्वयं ही बेचकर पैसा कमाती। यानी वह बाज़ार जाती। यहाँ चित्र में देखिए आप लोग, चित्र में देख रखा है 1 2 3 टोकरियाँ रख के यहाँ आगे से महिला साइकिल चला रही है, अपना सामान खुद लेकर के जा रही है, अपने उत्पादों को बाज़ार में बेचती और उससे वह पैसा कमाती। और साथ में उनका आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा कि अपने जिन उत्पादों को बेचने के लिए वह घर के पुरुषों पर निर्भर रहती, अब वह उनकी निर्भरता समाप्त हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब उन्हें साइकिल चलाना आ गया था। इससे घरेलू कामों के लिए भी समय मिल जाता था उनको।
वहाँ की महिलाएं आगे बच्चों को बिठा लेती और पीछे कैरियर में सामान ले जा लेती। अगर उनको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था तो बच्चों को स्कूल भी छोड़ देती थी। ऐसे ही कुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। 22 वर्ष की मनोरमनी नाम की एक महिला है। खतरनाक धूप में भी वह महिला अपने साथी महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दे रही है। वहाँ की महिलाएं जब साइकिल चलाने में पारंगत हो गई थी तो अपने घर के सारे कार्यों को वह स्वयं ही करने लग गई थी। प्रारंभ में तो वहाँ के पुरुष समाज ने बहुत व्यंग कसे और महिलाओं को बहुत हतोत्साहित किया, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं जब अपने काम में निपुण हो गई, पुरुष प्रधान समाज भी किनारे हो गया। इसमें सर्वप्रथम जिन व्यक्ति ने साइकिल आंदोलन को बढ़ावा दिया वे थे आर साइकिल्स के मालिक, क्योंकि आर साइकिल्स के स्टोर में 500 साइकिलें बिक गई थी जो लेडीज़ साइकिल होती है, और महिलाएं ज़्यादा हो गई थी साइकिल चलाने वाली और लेडीज़ साइकिल कम हो गई थी। इसलिए अब महिलाओं ने पुरुषों की साइकिलें यानी पुरुष साइकिलें खरीदनी शुरू कर दी, जेंट्स साइकिल। महिलाओं में इतना उत्साह हो गया था। अब इस प्रकार से आर साइकिल्स की दुकानदारी भी खूब चल गई। वह भी एक पुरुष थे। पहले पहले वो भी चुप रहे, लेकिन जो ही उनकी बिक्री बढ़ी त्यों ही उन्होंने भी महिला आंदोलन यानी यह जो महिलाओं का साइकिल आंदोलन था उसको उन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति दे दी। और धीरे धीरे उन्हीं के जैसे अन्य लोग भी महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाए जाने वाली बात को लेकर संतुष्ट होने लगे। आर साइकिल्स के मालिक ने उन महिलाओं का बहुत उत्साह बढ़ाया। उनकी दुकान से महिलाएं लेडीज साइकिल भी खरीदकर चलाने लगी और 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक साथ 1500 महिलाएं अपनी अपनी साइकिलों पर झंडियां लगाकर घंटी बजाती हुई आगे बढ़ी तो देखने वाले हैरान रह गए। अर्थात जहां महिलाएं, जिस पुडुकोट्टई में महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, वहां सारी महिलाएं यानी 1500 महिलाएं, 1500 महिलाएं इकट्ठी घर से बाहर निकली और वो भी साइकिल की सवारी में। तो वहाँ के लोग देख करके बहुत हैरान हो गए। यहाँ लेखक ने कहा है, यानी जो इस पाठ को लिखने वाले हैं उनका नाम है पी साईनाथ। ये कह रहे हैं कि साइकिल आंदोलन यानी साइकिल चलाना सीखने के बाद वहाँ की महिलाओं ने मानो अपनी पारिवारिक बेड़ियों को तोड़ा, अपनी पारिवारिक जंजीरों को तोड़ा। यहाँ पारिवारिक जंजीरों को तोड़ने का मतलब यह है कि अपने उत्तरदायित्वों को बड़ी सरलता, बड़ी उमंग और बड़े उत्साह के साथ निभाना। जहाँ वे पुरुषों पर निर्भर रहते थे छोटे बड़े कार्यों के लिए, वहाँ वह अब स्वयं ही अपनी साइकिल के माध्यम से उस कार्य को पूरा करने लगे। एक उदाहरण और दे रही हूँ। संभवतया उन महिलाओं को जब तक उन्होंने साइकिल आंदोलन नहीं चाहा था, उससे पहले अगर उनको कभी बाज़ार में ख़रीदारी करने जाना होता था, या तो घर के पुरुष के साथ जाना होता था, या फिर महिलाओं का ही संग्रह, महिला इकट्ठी हो गई होती थी तो तब उनके साथ साथ मिल कर के वो बाज़ार जाती, वहाँ से सामान खरीदती। और उससे क्या होता, समय की बहुत बर्बादी होती और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने में भी थोड़ा कठिनाई होती, या फिर घर के पुरुषों को भी समय निकालना पड़ता, तब वो घर की महिला को साथ लेकर के जाते और बाज़ार से ख़रीदारी करके ला सकते थे। साइकिल चलाने से यानी साइकिल आंदोलन से वहाँ की महिलाओं को बड़ी सुविधा हो गई। समय भी बचा, आमदनी भी बची, वह अपने बच्चों के साथ बैठ भी सकती थी, अपनी सहेलियों के साथ भी आ जा सकती थी, क्योंकि
इस साइकिल आंदोलन में महिलाएं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई थी। बालवाड़ी की महिलाएं नर्स का कार्य करने वाली महिला से जुड़ गई थी और कोई खेत में काम करने वाली मजदूर महिलाओं से जुड़ गई थी, कोई खदानों में काम करने वाली महिलाओं से जुड़ गई थी। यानी सभी प्रकार की महिलाएं अब उस साइकिल आंदोलन के माध्यम से आपस में जुड़ गई थी। और जब आपस में कोई जुड़ जाता है, एक दूसरे का मित्र बन जाता है या सहेलियां बन जाती हैं, तो मिलना जुलना होता ही रहता है। और मिलना जुलना भी चाहिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि यह जो साइकिल की सवारी है यह बहुत विनम्र सवारी है। लेखक को भी ऐसा लगता है। विनम्र सवारी इसलिए है क्योंकि उसमें खर्चा कम है और किसी प्रकार की झंझट भी नहीं है कि इतने कागज़ बनाने हैं, उतने कागज़ बनाने हैं। जब लेखक ने एक बार एक महिला से पूछा तो उस महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उसके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते।